एंड फेलोज, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो आज मैं आपको क्राइम पेट्रोल की कोई एक्सप्लेनेशन किसी एपिसोड की नहीं सुनाने जा रही, बल्कि मैं आज आपके साथ अपने बचपन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जाऊंगी। दरअसल आजकल वेदर इस तरह का है कि हॉरर बातें करने का और हॉरर चीज़ें पढ़ने का, सुनने का, हॉरर पॉडकास्ट देखने का और इसी तरह के स्टफ्स का मेरा बहुत दिल चाहता है। और फ्रेंकली स्पीकिंग क्राइम में और मतलब क्राइम स्टोरीज़ में और हॉरर में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, हॉरर स्टोरीज़ में। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही बातें डिस्कस करती हूँ फ्रेंड्स के साथ भी और आप लोगों के साथ भी, क्योंकि आप लोग तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बचपन में जैसे सब बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, इसी तरह मेरे भी इमेजिनरी फ्रेंड्स थे। और उनमें से एक जो इमेजिनरी फ्रेंड था, जो मुझे अब लगता है ही वाज नॉट इमेजिनरी फ्रेंड, एक्चुअली ही वाज अ जीनी। तो हिज नेम वाज फ्लाई किकर। एक्चुअली ही टोल्ड मी दैट हिज नेम इज फ्लाई किकर. He was a young boy, handsome boy, uh, around 27 or 28 years old, and very helping, very brotherly sort of thing. And he was always there for me. So whenever I wanted to discuss anything or tell him my things to him, तो वो हमेशा मेरे साथ होता था। तो उसके साथ अपनी बातें शेयर करती थी। एंड आई वॉज बिकॉज जस्ट 3 और 3.5 year old बेबी, सो मुझे नहीं पता था कि फ्लाई किकर, उसने मुझे अपना नाम बताया था कि ये किसी ट्री का नाम है। मैंने बिलीव मी ये वर्ड जब तक मुझे मेरे डैड ने नहीं बताया तो मुझे नहीं पता था कि ये किसी ट्री का नाम है। तो गाइस जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई तो सारी बातें, देन स्कूल जाना और फिर न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी इमेजिनरी फ्रेंड्स आपके गायब हो जाते हैं। लेकिन फ्लाई किकर वॉज देयर। तो तब भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको अब दिल में आवाज़ देती थी और वो आता था और मुझसे बात करता था एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक दिन मेरे फादर ने नोटिस किया कि उनको पता था कि हर बच्चे के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, ऑब्वियसली मेरे भी इमेजिनरी फ्रेंड्स होंगे। तो उन्होंने एक दिन नोटिस किया कि मैं कुछ स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हूँ। तो ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर यू डूइंग, और किससे बात कर रही हैं आप। तो देन आई टोल्ड हिम कि ही इज़ माय फ्रेंड एंड हिज नेम इज़ फ्लाई किकर। ही सेड, डू यू नो फ्लाई किकर क्या होता है? मैंने कहा नो, उसका नाम है, मेरा फ्रेंड है। तो ही सेड कि फ्लाई किकर एक ट्री का नाम है। तो मैं बच्ची थी उस वक़्त भी, मुझे इतना नहीं समझ में आया। तो जब मैं बड़ी हुई तो देन माय फादर टोल्ड मी कि फ्लाई किकर एक दरख्त का नाम है। एंड जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे इमेजिनरी फ्रेंड का नाम फ्लाई किकर है, तो मुझे श्योर हो गया कि वो कोई जिन है। और अक्सर जिन्नात जो है वो बच्चों से दोस्ती भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो जिन है वो बच्चों को डराते हैं या बुरे काम ही करते हैं। तो ही वॉज़ वेरी हेल्पिंग। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई तो विज़िट कम करने शुरू हो गए हम। मतलब कम मिलता था फिर मुझे। और लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज वाक़या हुआ। अ फ्यू इयर्स बिफोर इवन आई गॉट मैरिड बाय द टाइम। अब गाइस टाइम बढ़ जाता है, वक्त आगे गुजरने लगता है और इतना गुजर जाता है कि मेरी शादी हो गई। और अभी 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है कि आफ्टर मैरिज मुझे किसी पार्टी पे जाना पड़ा पिंडी में। तो पिंडी में, अच्छा मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि इस दौरान में मैंने फ्राई किकर का ताल्लुक कह रही हूँ, फ्राई किकर के बारे में मुझसे मुतालिक मैंने किसी को कभी नहीं बताया कुछ भी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा उर्दू बोलने में कभी कभी ऊपर नीचे कर जाती हूँ, बट इट इज़ ओके। तो मुझे उर्दू आती बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बोलने में समटाइम्स मिस्टेक कर जाती हूँ। तो फ्राई किकर के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये मेरे डैड को पता था या मुझे पता था, और मेरे डैड ने भी आई गेस इस बात को ख़ास सीरियसली नहीं लिया था। तो मैं पार्टी पे गई, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पिंडी में वो पार्टी थी, सारी क्रीम वहाँ पे मौजूद थी, बहुत सारे लोग और बड़ी क्राउडेड जगह थी। तो ओपन एयर सारा सेटअप था वहाँ पे बैठने का और बॉनफायर वगैरह भी था। तो जैसे ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो काफ़ी क्राउडेड प्लेस थी।
तो जैसे ही मैं अपने ध्यान में अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह कर रही थी कि अचानक से मुझे ना जैसे बहुत धीरे से बड़ी मुलायम से अंदाज में पीछे से आवाज़ आई, फ्लाई किकर। अब जैसे ही मैंने ये सुना ना आवाज़ को, तो जैसे आवाज़ को कोई पहचानने की कोशिश करता है या कुछ, मेरे दिमाग में सारी बचपन की वो यादें, ये तमाम चीज़ें ना ऐसे वायरल करना स्टार्ट हो गई। तो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, द सेम गाय वाज सिटिंग विद अ गर्ल और ही वाज फ्लाई किकर, और उस लड़के की वही एज थी जिस एज का मैं उसको उस वक्त देखती थी, और बहुत ही नोइंग किस्म की उसके फेस पे स्माइल थी, एंड ही वाज आल्सो लुकिंग एट मी। मैं पेट्रिफाइड हो गई वहाँ पे सिंपली। और 2 मिनट के बाद, तकरीबन 2 मिनट तक मैं वैसे ही रही, तो मेरा फ़ोन जो है ना वो बजना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने फ़ोन के ऊपर नज़र डाली और दोबारा मैंने उस तरफ देखा, तो आई थिंक वो जा चुका हुआ था या इधर-उधर कहीं हो गया था। अब हो सकता है आप इसको सुन के ये सोचें कि मेरे इमेजिनेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या ये सोचें कि आई एम इमेजिनिंग द थिंग्स। लेकिन बिलीव मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीरियसली ये मेरे साथ हुआ। अब आई डोंट नो हाउ यू टेक दिस, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही लेती हूँ कि एक्चुअली ही वाज नॉट माय इमेजिनरी फ्रेंड, ही वाज जिन। तो वो एक एंटिटी था, और फ्लाई किकर वो शायद किसी फ्लाई किकर के ट्री पे होगा, तो इस वजह से उसका बसेरा होगा, जिसकी वजह से उसने अपना नाम मुझे फ्लाई किकर बताया था। और बिलीव मी, मुझे नहीं पता था उस वक़्त तक में कि फ्लाई किकर क्या चीज़ होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आप क्राइम पेट्रोल की एक्सप्लेनेशंस को तो बहुत पसंद करते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कुछ पसंद करते हैं या अपनी स्टोरीज़ वग़ैरह मुझसे शेयर करते रहा करें। और मुझे जो भेजते हैं वो ज़्यादातर स्टोरीज़ जो मुझे ईमेल आते हैं, वो ज़्यादातर आपके ब्रेकअप्स के और इस तरह के आते हैं, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली ये प्लेटफ़ॉर्म चला ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम आया, तो मैं देख रही थी यूट्यूब पे, तो मुझे लग रहा था कि कंटेंट क्या मैं देखूँ, मेरे मज़े का कोई, मेरे मतलब का कोई कंटेंट नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए खुद से भी कि जो मैं अगर कभी देखना चाहूँ तो मैं ये देखूँगी। तो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख़ास करके कोई भी, वैसे आप अपना रियल लाइफ़ इवेंट कोई भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन हॉरर स्टोरीज़ या क्राइम आपके इर्द-गिर्द कोई भी हो रहा है तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।